दोस्तों वीडियो में मैं आपको अल्टीमेट बुक समरी की पूरी समरी बताऊंगा, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंसान की इंटेलिजेंसी के बहुत से भाग होते हैं, जैसे कि मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी आदि। लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख मेमोरी होती है। अच्छी मेमोरी के दम पर लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स के सलूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पास्ट में हासिल किया गया नॉलेज जब तक आपकी मेमोरी में नहीं होगा तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज की किताब पढ़कर आप जानेंगे कि मेमोरी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करके आप अपनी इंटेलिजेंसी को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोग इंटेलिजेंसी से ही अपने गोल में सफलता हासिल कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 9 पॉइंट्स बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। पहला, बेनिफिट्स ऑफ गुड मेमोरी। अच्छी मेमोरी होने के बहुत से फ़ायदे हैं। पहला, आप बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हैं। स्पीच देने के लिए की पॉइंट्स याद रखने चाहिए, बाकी आपको कल्पना से बोलने चाहिए। दूसरा, अच्छी मेमोरी से आप नोवेल्स, किस्से, कहानियाँ याद भी रख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे आपके बचपन में कोई घटना हुई थी तो आप उसे अपने नोवेल में लिख सकते हो, जिससे अगर कई सालों बाद भी अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको वो घटना आराम से याद आ जाएगी। इसीलिए कई इंटेलिजेंट लोग डायरी लिखना पसंद करते हैं। तीसरा, अच्छी मेमोरी इंटेलिजेंसी की निशानी होती है। आपने देखा होगा स्कूल में इंटेलिजेंट बच्चे क्वेश्चन का आंसर आसानी से सुना देते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी होती है, उन्हें आंसर याद हो जाते हैं। चौथा, अच्छी मेमोरी से आप दूसरों का नाम याद रख सकते हैं। जब हम दूसरों को नाम लेकर बुलाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि आप उनकी काफ़ी ज़्यादा कदर करते हो, फिर वे आपकी भी और ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। पांचवा, अच्छी मेमोरी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो और जॉब इंटरव्यू में भी करेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसलिए मेमोरी होने से बहुत से फायदे हैं, इसलिए हमें अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट। अच्छी मेमोरी का सीधा संबंध अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से है। जब तक आप फुल कॉन्सेंट्रेशन से किसी की बात सुनेंगे ही नहीं तो आप याद कैसे रखेंगे। कंसंट्रेशन बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। पहला, डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हैं तो उस समय सोशल मीडिया से दूर रहें। ऐसे ही फ़ोन पर मैसेज आदि ना चेक करें, ये सब आपका ध्यान बटा देते हैं, जिससे आप ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। आप सामने वाले की बात भी नहीं समझ पाते। जब आप कुछ समझोगे ही नहीं तो मेमोराइज कैसे कर पाओगे। कंसंट्रेशन बढ़ाने का दूसरा तरीका है पिक टेक्निक। यहाँ पिक का मतलब है PIC। P का मतलब पर्पस, I का मतलब इंटरेस्ट एंड C का मतलब है क्यूरियस। तो पहला P से जो पर्पस है उसमें ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए आप लेक्चर सुन रहे हैं, किसी का क्लास ले रहे हैं या फिर किसी क्लास में आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप उस क्लास में वो लेक्चर क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, जिससे आपको अच्छी जॉब मिलेगी फ्यूचर में। अच्छी जॉब से आप एक अच्छा घर ले सकते हैं और फिर बाद में एक पार्टनर ढूंढ सकते हैं। दूसरा है हमारा I से इंटरेस्ट। बहुत बार हमें लेक्चर में बोरियस होने लगता है, ऐसे में आप उसे इंटरेस्टिंग बना लें। उसके लिए आप लगातार खुद से क्वेश्चन करते रहें। सामने वाला जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके बारे में क्वेश्चन करें, लेकिन स्पीकर से एक के बाद एक क्वेश्चन ना पूछने लगे, इससे वो ऑफेंड हो जाएगा। जेन्युइन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आप खुद से पूछते रहें, इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और लेक्चर में आपको बोरियत नहीं होगा। तो नेक्स्ट है हमारा C से क्यूरियस। जो भी लेक्चर का टॉपिक हो उसके प्रति क्यूरियस बने। यह सोचे कि आगे क्या होगा और इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, या इसमें चेंज करके क्या नया बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इस सब ट्रिक से आपकी कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाएगी। इससे आप ज़्यादा ग्रैप्स कर पाएंगे और इससे आपकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएट फ़नी इमेज। अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन में फ़नी पिक्चर बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम फ़नी चीज़ों को बहुत दिनों तक याद रख पाते हैं, जबकि बोरिंग चीज़ों को हम जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा ही डिज़ाइन हुआ रहता है। जैसे आपको बहुत सी फिल्मों के कॉमेडी सीन्स याद हो जाते हैं और आपको उनके बारे में सोचते ही हंसी आने लगती है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों की जो फेवरेट मूवीज़ होती हैं वो कॉमेडी मूवीज़ होती हैं, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में गहरा इम्पैक्ट डाल देती हैं, जिससे लोग इसे ज़्यादा दिनों तक याद रखते हैं। ऐसी फ़नी पिक्चर्स बनाने के लिए आप SEE यानी कि C तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि S का मतलब है सेंस, E का मतलब है एग्जैजरेट और नेक्स्ट E का मतलब है एनर्जी। तो हमारा S से है सेंसेस। जब आप अपने दिमाग में पिक्चर बनाएं तो वह आपके पांचों सेंसेस में से किसी एक को प्रभावित ज़रूर करे, जिससे वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, जैसे कि आपकी आँख, कान, नाक, स्पर्श और स्वाद। एंड नेक्स्ट है हमारा एग्जैजरेट यानी कि ई। जैसे कि जब भी आप किसी चीज़ को इमेजिन करें तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर सोचें, जिससे वो आपके दिमाग में बना रहे। नेक्स्ट हमारा ई से एनर्जी। आप जो भी चीज़ इमेजिन करें उसको एनर्जी से भरपूर बना दें। जैसे कि आप मान सकते हैं कि एक चींटी ने एक हाथी को पटक दिया। इस चीज़ में एक चींटी बहुत कमज़ोर होती है पर वो हाथी को पटक देती है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रह सकता है। या फिर एक बिल्ली ने एक सांड को पटक दिया। चौथा पॉइंट है हमारा
डिवाइड इन्फॉर्मेशन इनटू कैटेगरी। जब भी आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो उसे डिवाइड कर दें कैटेगरीज में। एक जैसे चीज़ों को एक कैटेगरी में रखें और दूसरी चीज़ों को दूसरी कैटेगरी में रखें। इससे आपको वो ज़्यादा देरी तक याद रहेगी और अगर आपको कोई चीज़ याद भी करना होगा तो आपको आसानी से याद भी आ जाएगा। जैसे अगर आपको एनिमल्स के नाम याद रखने हैं तो उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर दें, क्योंकि हमारा दिमाग एक जैसी कैटेगरी वाली चीज़ों को आसानी से याद रख पाता है और उसे कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होता। पाँचवा पॉइंट है हमारा यूज़ साउंड्स एंड शेप ऑफ नंबर्स। बहुत बार हमें नंबर्स और डेट याद रखने पड़ जाते हैं। इसका तरीका है कि आप नंबर्स की या तो शेप याद कर लें या उनका साउंड याद कर लें कि वो कैसा साउंड करते हैं। जैसे कि रोल नंबर है 6 तो आप उसको देख सकते हैं कि 6 एक शीर्षासन करते हुए आदमी की तरह दिख रहा है, इसलिए आप उसे स्टूडेंट को भी शीर्षासन करते हुए इमेजिन कीजिए। इससे आपको उसका रोल नंबर आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे ही बहुत से नंबर्स में भी आप ऐसे ही साउंड्स देखिए और जो भी चीज़ आपको याद रखनी है फिर उसे उसके साथ लिंक कर दीजिए। इससे आपको नंबर याद करने में आसानी होगी। 6th पॉइंट है हमारा 4C ट्रिक टू रिमेंबर नेम्स। बहुत बार हम लोगों के नाम भूल जाते हैं, इससे कई बार हमें शर्मिंदा होना पड़ सकता है कई इंपॉर्टेंट लोगों के सामने। इसलिए लेखक इस बुक में बताते हैं कि 4C तकनीक से आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा है क्रिएट, तीसरा है कनेक्ट, चौथा है कंटिन्यूअस यूज़। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कहता है। जब भी कोई आपको कोई अपना नाम बताए तो उसे ध्यान से सुनिए, एक बार उस नाम को बोलिए या उस व्यक्ति से उसके नाम का मतलब पूछिए। ऐसा 1-2 बार आप जब उसका नाम का मतलब याद करेंगे तो उस इम्पॉर्टेंट पर्सन का नाम आपको याद हो जाएगा। दूसरा है क्रिएट, इसके बाद आप उस आदमी के नाम का इमेज बना लीजिए। जैसे किसी का नाम पंकज है तो उस पर कमल पर बैठा हुआ देख सकते हैं, क्योंकि पंकज का मतलब कमल होता है। तीसरा सी है कनेक्ट। अब आप उस आदमी के नाम को उसके चेहरे के साथ जोड़ लीजिए। ध्यान से देखिए उस आदमी का कौन सा फेशियल फीचर अलग सा है। अगर उसकी नाक बड़ी है तो आप देख सकते हैं कि कमल का फूल उसकी नाक से निकल रहा है। इस तरह की इमेज से आप उस आदमी का नाक और फेस कभी नहीं भूल पाओगे। चौथा सी है कंटिन्यूअस यूज़। उस आदमी का नाम आप अपनी डायरी या फ़ोन में लिख लीजिए। 1-2 बार आप उसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप उस आदमी को मिलते हैं तो आप उसका नाम लेकर उसे पुकारिए। हम लोग का 7वां पॉइंट है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। बहुत से बच्चे क्लास में पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रख पाते, उनकी मेमोरी बहुत कमज़ोर होती है। इसके लिए लेखक ने स्पीड रिवीजन की टेक्निक बताई है। दरअसल हमारा ब्रेन सोने के बाद 80% चीज़ें भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे हम ज़रूरी सबक भी भूल जाते हैं। सबसे पहले आप अपने सबक को घर जाकर रिवाइज करें, फिर अगले दिन सोकर उठें तो रिवाइज करें। इससे स्लीप में भूल गई चीज़ आपको फिर से याद आ जाएगा। लेकिन इसके बाद आप उसे 7वें दिन याद करें, फिर उसको 14वें दिन, फिर 30वें दिन उसको रिवाइज करते रहें। इस प्रकार इतना रिवीजन करने के बाद आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म में बन जाएगी और आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। हम लोग का 8वां पॉइंट है स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक रोबोट की तरह जीते रहते हैं, हम चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इससे हमारी मेमोरी नहीं बनती। इसकी बजाय हमें सेल्फ अवेयरनेस लानी होगी, हर चीज़ को ठीक से एब्जॉर्व करना होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आंखें बंद करो और बताओ कि आपके कमरे में क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। आप देखेंगे कि आपने हर चीज़ जो रोज़ देखी होगी फिर भी आप उसे ठीक से नहीं बता पाएंगे कितनी चीज़ें वहाँ पर होंगी और वे कहाँ पड़ी हुई हैं। ऐसे ही हम मार्केट जा रहे होते हैं तो हमें बहुत से लोग दिखते हैं, हम उन्हें देखते तो हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। इससे हमारी मेमोरी नहीं बनती। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको हर चीज़ ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन हम जिन चीज़ों को याद करना चाहते हैं कम से कम हमें उन्हें तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। जैसे कोई क्लाइंट आपसे मिलता है तो आपको उससे कई दिनों तक इंटरेक्ट करना है, तो आप उसे गौर से ऑब्जर्व करें, उसके चेहरे को याद रखें, उसके नाम को याद रखें और उसकी हैबिट को भी याद करें। इस तरह से आप उसे याद रख पाएंगे और उससे जेन्युइन इंटरेक्ट कर पाएंगे। इससे वह आपसे प्रभावित होगा और आप उसके साथ बिजनेस डील भी कर पाएंगे। हम लोग का लास्ट 9वां पॉइंट है बिलीव इन योर मेमोरी। अगर आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस पर विश्वास कीजिए। जब आप ये विश्वास कर लेंगे कि हाँ मेरी मेमोरी सच में स्ट्रॉन्ग है, तो वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बिलीव में बहुत ताकत होती है। अगर कोई आदमी स्विमिंग सीखना चाहता है, अगर वह शुरुआत में ही मान ले कि उसे स्विमिंग कभी नहीं आएगी, तो सच में वह कभी तैरना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसने खुद ही अपने दिमाग को ये कमांड दे दी। इससे दिमाग उस कमांड पर ही काम करने लगेगा और उस आदमी को स्विमिंग सीखने में कभी हेल्प नहीं करेगा। इसके विपरीत अगर वो आदमी यह कहे मैं धीरे धीरे स्विमिंग सीख लूँगा, मुझे खुद पर विश्वास है, तो वह सच में एक न एक दिन स्विमिंग ज़रूर सीख लेगा। ऐसे ही मेमोरी के साथ भी होता है।
अगर आप शुरू में ही यह मान लेंगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, तो यह आपका एक नेगेटिव बिलीव होगा। यह कमांड आपके दिमाग में चलती जाएगी और उसे लगेगा कि आप कुछ भी याद नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव बिलीव रखें। यह कहें कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है और वे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में यह कमांड जाएगा और वह आपकी बात पर यकीन कर लेगा। फिर वह सच में आपकी मेमोरी को बढ़ा देगा।